सिविल अस्पताल में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लोगों से लगभग 30 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी स्टाफ नर्स इंदुबाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठगी में शामिल अन्य आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वहीं पुलिस स्टाफ नर्स से आरोपियों के बारे में पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि नौकरी दिलाने के नाम पर जिन लोगों से ठगी हुई थी, उन्होंने 16 मई को सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। कम से कम सीएमओ सर एक बार इंटरनल इंक्वायरी करते। इंटरनल इंक्वायरी के बाद अगर मैं दोषी होती मुझे अरेस्ट करा देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बिना किसी जांच के मुझे अरेस्ट करा दिया गया। मैंने 2008 से यहीं पे नौकरी की है, शुरू से मैं यही करते, सबसे पुरानी नर्स हूँ यहाँ पर। नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि अगर कोई भी मामला किसी के साथ भी होता, चाहे मेरी जगह कोई और भी होता, एक बार इंटरनल इंक्वायरी आनी चाहिए थी। अंदर इनको बिठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था, पूरा इंक्वायरी करते, जो भी होता उसके बाद उसको देते अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इंदु का कहना है कि बिना जांच किए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि जांच में वह दोषी पाई जाती है तो उसे कोई परेशानी नहीं है। इंदु खुद बता रही है कि साल 2008 से वह इसी अस्पताल में स्टाफ नर्स का काम कर रही है और सबसे सीनियर भी थी। लेकिन 16 मई को कुछ लोगों के प्रदर्शन के बाद सिविल सर्जन ने उसे बुलाया और मामले के बारे में जानने की कोशिश की, जिसके बाद सीधा उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया और उसकी गिरफ्तारी हो गई। इंदु ने 2022 में एक ज्योति वाइफ ऑफ राजेश जो जफलाना की रहने वाली है, उसको यहाँ पर 2 लाख रुपए दे के नौकरी लगवाया था और ये लालच दिया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग ये बन रही है और इसमें काफ़ी पोस्टें निकलेंगी, मैं काफ़ी व्यक्तियों को यहाँ नौकरी लगवा दूँगी। तो इसी के चलते ज्योति के कुछ अन्य व्यक्ति जानकार थे जो ज्योति के कहने पर वो इंदु से मिले। इंदु ने उनसे किसी से 3 लाख, किसी से 2 लाख रुपए उनसे लेती रही और उनसे ज्वाइनिंग लेटर जो एक डुप्लीकेट थे, बिल्कुल फर्जी, वो उनको थमा देती थी वो, और उन पे मेडिकल ऑफिसर की एक मोहर लगा देती थी जो अक्सर हॉस्पिटल में मोहर होती है। तो और गारंटी के तौर पे जब भी कोई इससे गारंटी की मांगता था अपने पैसों की, ये अपने पति के जो चेक थे उनको साइन करके उनको दे देती थी। इसने करीब 28 लाख रुपए के चेक उन व्यक्तियों को दिए हुए थे गारंटी के तौर पे, भी अगर तुम नौकरी नहीं लगे तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी। लेकिन इतनी बड़ी रकम ये वापस नहीं कर सकी और उन लोगों ने कहीं ना कहीं जब काफ़ी समय तक इससे अपने पैसे मांगे और इसने कोई उनको आई गई नहीं दी, तो उन्होंने इस बारे सीएमओ साहब से उन्होंने अपनी एक दरख्वास्त दी और जिस दरख्वास्त पे ये कार्रवाई हुई है। अब जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कौन कितना सच बोल रहा है, और साथ ही पुलिस के सामने आरोपी से ठगी की रकम बरामद करना भी एक बड़ी चुनौती है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।